students, how are you? Today I am going to discuss with you the topic flame from your chapter number 6. So let's start this topic. So what is flame and how does it produces from any object? तो फ्लेम क्या है और फ्लेम कब निकलती है किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी कंबशन की प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ बर्न करती है तो हम उसको कहते हैं कंबशन और या उसको हम कहते हैं बर्निंग। तो उसमें एक चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है फ्लेम। बहुत सारी चीज़ों में फ्लेम निकलती है और बहुत सारी चीज़ों में फ्लेम नहीं निकलती है जब वो कंबशन की प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जैसे कि कोल है और चारकोल है, ये दो कंपाउंड्स हमने पहले भी देखे कि ड्यूरिंग कंबशन दे डजंट इमिट अ फ्लेम, दे बर्न फ्लेमलेस। और अदर चीज़ें हमने देखी थी, जैसे कैंडल देखा था, केरोसिन ऑयल देखा था, गैस एलपीजी की जो गैस है उसमें देखा था कि ऑल दी सब्सटेंसेस बर्न विद अ फ्लेम, इवन दो कि ये दोनों ही चीज़ें कुकिंग और बाकी हीटिंग के पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। बट स्पेशली अगर हमें कोई ऐसा काम करने के लिए किसी फ्यूल की ज़रूरत हो जिसमें कि फ्लेम की एक नेसेसिटी हो, तो हम ऐसे ही फ्यूल का चुनाव करेंगे जिसमें कि फ्लेम निकलती हो। तो हम इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ें फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं और क्यों करती हैं, और कौन सी चीज़ें फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करती हैं और उसका क्या रीज़न है। ठीक है, सो ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। सबसे पहले आपको कहा गया है एलपीजी गैस की जो फ्लेम है उसको ऑब्जर्व करिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एलपीजी की फ्लेम किस कलर की निकलती है, ब्लू कलर की निकलती है, क्योंकि जो लिक्विफाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस है, वो जो गैस होती है उसके अंदर वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन होती है। तो इस वजह से उसके जो जलने की एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लेम के कलर को देख के हम बता सकते हैं कि फ्यूल जो है वो कितना एफिशिएंटली बर्न कर रहा है या कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो ब्लू कलर है ये इंडिकेट करता है कि फ्लेम बहुत ही एफिशिएंटली जल रही है और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम? जो कैंडल की फ्लेम है उसका कलर क्या है, एलपीजी की जो फ्लेम है उसका कलर क्या है? आप सबने देखा होगा कि जो कैंडल की कलर है वो किस कलर की होती है, वो येलो कलर की होती है, और जो एलपीजी की फ्लेम है वो ब्लू कलर की होती है। तो जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो एलपीजी में ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रॉपरली जल रही है, और वहीं पे जो कैंडल की फ्लेम है वो उतनी एफिशिएंट फ्लेम नहीं है और वो पूरी तरीके से उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस उतनी एफिशिएंट नहीं हो रही है, इस वजह से उसका कलर जो है वो येलो है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैरोसिन की यहाँ पे 3 तरह की फ्लेम्स दिखाई गई है फिगर 6.9 में। कैरोसिन की जो फ्लेम है वो येलो कलर की है और कैंडल की जो फ्लेम है वो भी येलो कलर की है। और वहीं बंसन बर्नर क्या होता है, बेसिकली जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसी को इस तरह के सेटअप में जब आप गुजारते हैं तो वो बंसन बर्नर उसको कहते हैं। जनरली आप इसको लैब्स में और लेमिनार हुड में इस तरह की फ्लेम्स को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग। तो बंसन बर्नर क्योंकि एलपीजी सिलेंडर गैस की जो फ्यूल होता है उसको यूज़ करके जलती है, इस वजह से इसकी फ्लेम जो है आप ब्लू देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि फ्लेम का कलर दोनों में इतना डिफरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। जैसे कि आपने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हुए पढ़ा था, तो उसमें भी आपने देखा था कि वाइट कलर की बिल्कुल फ्लेम निकली थी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे। यानी कि जो फ्लेम है वो भी कहीं ना कहीं जो चीज़ बर्न करती है, फ्यूल जो भी बर्न करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के हिसाब से फ्लेम का कलर चेंज होता है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अपार्ट फ्रॉम फ्यूल एफिशिएंसी, फ्लेम का कलर जो है वो ये भी इंडिकेट करता है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन से जो चीज़ें हैं जलती हैं तो वो अपने साथ एक कैरेक्टरिस्टिक कलर की फ्लेम भी निकालती हैं या प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि हम टेबल 6.2 में देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मटेरियल्स का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ्लेम के साथ बर्न करती हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करती हैं। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। जैसे कि कैंडल आप सबने देखा होगा, ये जो है फ्लेम के साथ बर्न करती है, ये
फ्लेम के साथ करती है। मैग्नीशियम रिबन इसी चैप्टर के सबसे पहले पेज पे दिया गया है मैग्नीशियम को जलते हुए, तो ये भी जो है फ्लेम प्रोड्यूस करती है। कैम्फर यानी जो आप पूजा के लिए कैम्फर को यूज़ करते हैं, तो वो भी जो है फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और चौथा है केरोसिन स्टोव भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। पांचवा है चारकोल मतलब जैसे कोयला होता है वैसे ही चारकोल भी होता है, बस ये लकड़ी का होता है। ताज़ी लकड़ी को जब जला के कुछ देर के लिए बुझा दिया जाता है और फिर से उसको जलाया जाता है तो उसको चारकोल कहते हैं। तो चारकोल जो है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता है, वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता है। तो चारकोल के लिए हम क्या देखेंगे कि इट डज नॉट फॉर्म द फ्लेम। तो इन 5 मटेरियल्स में हमने देखा कि 4 जो है वो फ्लेम के साथ जलती हैं और चारकोल जो है वो केवल जो है वो फ्लेमलेस है, यानी फ्लेम के साथ नहीं जलता है। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। तो फ्लेम का भी एक स्ट्रक्चर होता है। फ्लेम को जो है 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, आउटर रीजन, मिडिल रीजन एंड द इनरमोस्ट रीजन। तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कैसे होता है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिस्टिंग्विश है। तो हर एक रीजन की, आउटर रीजन, मिडिल रीजन और इनर मोस्ट रीजन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये आउटर रीजन है, ये मिडिल रीजन है और ये इनर मोस्ट रीजन है। तो एक्टिविटी 6.5 में आपको ये चीज़ समझाई गई है। लाइट ए कैंडल, होल्ड ए 4 to 5 long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a not flickering candle flame। फिगर 6.1, जैसे कि आप फिगर इसमें देख सकते हैं कि एक ग्लास का रॉड लिया गया है, ठीक है। तो उसको जो कैंडल के इनर मोस्ट रीजन होता है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, आउटर रीजन में नहीं, कैंडल के बिल्कुल इनर मोस्ट रीजन में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल का इनर मोस्ट रीजन है। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। डू you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? If so, what is that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly। तो यहाँ पे ग्लास ट्यूब लेना है। ग्लास ट्यूब के अंदर पहले से ही वैक्स भरी हुई है और इसकी विक यानी जो उसकी बत्ती है वो दूसरे साइड पे है, ठीक है, इस साइड पे है। तो यहाँ पे आप जब एक एंड हीट करेंगे, यहाँ पे जब आप एक एंड हीट करेंगे तो क्या होगा कि वैक्स जो है वो पिघलने लगेगी, ठीक है, हीटिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे कोई भी विक नहीं है, कोई भी यहाँ पे बत्ती नहीं है। लेकिन दूसरे एंड पे क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वैक्स मॉल्टन हो चुकी थी, तो जब हमने मैच स्टिक से बर्न किया तो विक की मदद से जो है वैक्स वेपोराइज हो गई और वेपोराइज होने की वजह से वहाँ पे वैक्स जो है वो फ्लेम के साथ जो है वो जलने लग गई। लेकिन यहाँ इस कैंडल पे बर्न करने से क्या है, वैक्स केवल मोल्ट हुई। तो यानी कि हमने क्या कंक्लूड किया कि वेपोराइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ फ्लेम। यानी कि कोई भी चीज़ फ्लेम के साथ जलेगी या नहीं जलेगी ये डिपेंड करता है कि जो भी फ्यूल है वो आफ्टर बर्निंग सम टाइम, आफ्टर हीटिंग वो वेपोराइज हो जाए। अगर वो वेपोराइज हो जाता है तो वो एक फ्लेम के साथ जलता है। जैसे हम LPG देखते हैं वो बहुत अच्छे से जलती है क्योंकि वो एक गैस है, ठीक है। द सब्सटेंसेज विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है कि जो भी चीज़ जो है बर्निंग के समय में वेपोराइज हो जाती है तो वो फ्लेम के साथ जलती है। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जैसे हमने डिस्कस किया कि चारकोल जो कि कोयले के जैसा ही होता है, वो बर्निंग के टाइम पे कोई भी वेपोराइजेशन, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो कि वोलेटाइल हो और वो वेपोराइज नहीं होती, इस वजह से वो फ्लेमलेस ही जलता है। In activity 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of flame produced? Yes. तो जो मॉल्टन वैक्स जब वो मॉल्टन हो गई, फिर हमने अदर एंड पे जब मैच स्टिक जलाई तो विक की मदद से वो चीज़ वेपोराइज हो गई और इसी वजह से जो है ग्लास ट्यूब का जो अदर एंड है वो फ्लेम के साथ जलने लग गया, क्योंकि अदर एंड पे जो है वो वहाँ पे विक थी और ओपन एंड था। When a candle flame is steady, introduce a clean glass or slide into the luminous zone of the flame.
फिगर 6.11। जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, इसी तरह से आपको कुछ सेटअप करना है कि एक कैंडल जला लेना है और टोंग की मदद से एक जो है ग्लास लाइट को उसके ल्यूमिनस जोन यानी आउटर जोन पे जो है वो रखना है, ठीक है। सो होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टोंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वहाँ पे 10 सेकेंड रखने के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? तो ल्यूमिनस जोन जो होता है एक्चुअली कैंडल का जो है मिडल जोन जो होता है उसको हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वहाँ पे जब आप रखेंगे तो आपको थोड़ी देर के बाद ये जो स्लाइड है इस तरह की दिखेगी, इस तरह की। थोड़ी देर जलने के बाद ऐसे ये ब्लैक कलर का कुछ जो डिपॉजिट देख रहे हैं कार्बन, उस स्लाइड पे इस तरह का एक डिपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर का डिपोजिशन स्लाइड पे हो गया है। और अब हमें दूसरी एक्टिविटी में क्या करना है? ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास और स्लाइड. It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. तो जो ल्यूमिनस जोन है यानी जो मिडल जोन है जिसकी की वजह से हमें लाइट मिलती है, वहाँ पे क्या है, एक पूरी यानी 100% एफिशिएंसी के साथ फ्यूल की बर्निंग नहीं होती है और बहुत सारी चीज़ें अनबर्नड रह जाती हैं। तो यही जो अनबर्न चीज़ें हैं उसी का डिपोजिशन हमें स्लाइड पे देखने को मिल रहा है। Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 सेकेंड। जैसे कि आप जो है नॉन ल्यूमिनस जोन यानी जो आउटर जोन है उसमें जो है आप एक कॉपर वायर जो है इस तरीके से, जैसे फिगर 6.12 में कहा गया है, इस तरीके से रखिए, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन में। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high pressure? In fact, this part of the flame is the hottest part. तो जब आप यहाँ पे कॉपर वायर हीट करेंगे यहाँ पे रख करके, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कॉपर है वो रेड हॉट हो गया, कॉपर की वायर जो है वो रेड हॉट हो गई, बिल्कुल गर्म हो गई। तो इससे क्या पता चला कि जो कैंडल का आउटर रीजन है वो वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है। यानी कि जैसे हमने कैंडल के यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कैंडल का जो फ्लेम है उसके जो है रीजन्स डिस्कस किए गए हैं कि कैंडल में बेसिकली हमारे पास कितने रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स और वेपर्स, ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं, एक इनर मोस्ट रीजन होता है, वहाँ पे जो है अनबर्न्ड वैक्स यानी कि वहाँ पे पूरी एफिशिएंसी के साथ फ्यूल बर्न नहीं करता है और वो लीस्ट हॉट होता है, मतलब बहुत ही कम गर्म होता है, वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती। इसी वजह से जो हम पहले जो हमने ग्लास रॉड हीट किया था तो हमने जो है इनर मोस्ट रीजन में उसका जो है ग्लास रॉड का एंड रखा था, तो वो क्योंकि उतना गर्म नहीं था तो वैक्स जो है वहाँ पे वेपोराइज नहीं हो पाई और वो फ्लेम के साथ नहीं बिजली। और जब हमने दूसरी एंड पे किया, मैच स्टिक लगाई, तो वहाँ से वो फ्लेम के साथ जलने लग गई। तो जो इनर मोस्ट रीजन होता है कैंडल का वो लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म होता है और वहाँ पे बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन का विक, जो ब्लैक कलर की आप देखते हैं कैंडल की विक होती है, वो भी रहती है, ठीक है। फिर दूसरा रीज़न आता है मिडिल जोन, जो मिडिल यानी बीच का पोर्शन जो होता है कैंडल का, उसको हम कहते हैं मिडिल जोन ऑफ द कैंडल या फ्लेम। तो ये जनरली किस कलर की होती है, वो येलो कलर की होती है और यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। जैसे इनर मोस्ट जोन में जो है फुल कंबशन नहीं होता है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन यानी कि फुल एफिशिएंसी के साथ कंबशन नहीं होता है। इसी वजह से जब हमने ग्लास स्लाइड रखी मिडिल जोन में तो वहाँ पे ब्लैक कलर के बहुत सारे कार्बन का डिपॉजिट जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो गया और मिडिल जोन जो होता है वो मॉडरेटली हॉट होती है, ठीक है, यानी इनर मोस्ट जोन से थोड़ा और ज़्यादा गर्म होती है। और लास्ट में आता है हमारा आउटर जोन, ठीक है। आउटर जोन में क्या होता है, वो कंप्लीट कंबशन होता है वहाँ पे। इस वजह से कैंडल की जो आउटर जोन होती है आपको ब्लू कलर की दिखती है, यानी ब्लू कलर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ओके। सो इसी वजह से उसका कलर ब्लू कलर का होता है। और आउटर जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम और हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम और एनी अदर फ्लेम। सो ये हो गई एक फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक। इसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि
पहले किसी भी फ्लेम में 3 जोन होते हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन। इनर मोस्ट जोन में जो है अनबर्न वैक्स होता है और वो लीस्ट हॉट होती है। मिडिल जोन में क्या होता है कि पार्शियल कंबशन होता है और वो मॉडरेटली हॉट होती है। आउटर मोस्ट जोन जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, वहाँ कंप्लीट कंबशन होता है और वो फ्लेम की हॉटेस्ट एरिया होती है। आप देख सकते हैं इस साइड पे जो है वो कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है और यहाँ पे कैंडल के जो फ्लेम है उसका जो है यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है कि वो लीस्ट हॉट होती है, फिर बीच वाली फ्लेम मॉडरेटली जो हॉट होती है और आउटर जो फ्लेम होती है वो सबसे हॉट होती है। और यहाँ पे कंबशन के बारे में बताया गया है कि इनर मोस्ट जोन जो है सबसे कम कंबशन होता है, फिर मिडिल जोन में ज़्यादा कंबशन होता है और जो है वो आउटर जोन में सबसे ज़्यादा कंबशन होता है, फुल कंबशन होता है। तो ये डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम है एंड दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू मस्ट प्रैक्टिस दिस फिगर. Now, goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why they use the outermost zone of the flame? अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि outermost zone का क्यों इस्तेमाल करते हैं सुनार। वो इसलिए ताकि जो outermost zone होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा हीट उसी में होती है और वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। इस वजह से जो है वो आउटर मोस्ट जोन जो है वो फ्लेम का यूज़ करते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको फ्लेम टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम फिर से एक बार समराइज़ करें कि फ्लेम जो है वही चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जो कि वेपोराइज हो सकती हैं, वेपोराइज हो जाती हैं अपॉन बर्निंग। वही चीज़ें फ्लेम के साथ जलती हैं। जिन चीज़ों में वेपोराइजेशन के लिए कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता वो फ्लेम लेस होके जलती हैं, जैसे कि चारकोल और कोल। और हमारी कैंडल के 3 रीजन्स होते हैं, इनर मोस्ट रीजन, मिडिल रीजन एंड आउटर मोस्ट रीजन। जो इनर मोस्ट रीजन होता है वो लीस्ट हॉट होता है, मिडिल रीजन बीच का हॉट होता है और आउटर मोस्ट रीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। और हमारी कैंडल की जो ल्यूमिनस जोन है उसको मिडिल जोन को जो है हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ओके, सो होप करती हूँ कि आपको फ्लेम का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।